ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो क्या रहने वाला है, लूप्स। ठीक है, लूप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ लूप्स कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, अब लूप का मतलब क्या होता है, लूप से आप क्या समझते हो, लूप से, लूप, लूप क्या मतलब हुआ लूप का, लूप का क्या मतलब होता है, किसी भी काम को बार बार करते रहना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लूप। ठीक है, मतलब उसको रिपीटिशन में करना ना। ठीक है, किसी भी काम को रिपीटिशन में करना वो क्या बन जाता है, हमारा एक लूप बन जाता है। ठीक है, जैसे हमारे सन, ठीक है, वो डेली आ रहे हैं, डेली राइज करें, डेली सेट करें, राइज करें, सेट करें, राइज करें, सेट करें। ठीक है, तो ये क्या चला, ये एक पर्टिकुलर लूप लूप चला हुआ है। ठीक है, इवन हमारी क्लॉक है तो वो क्या करती है, वो पर्टिकुलर एक लूप में घूम रही है ना। ठीक है, पहले 12 बज रहे हैं, फिर ऐसे आगे टर्न करी, फिर दोबारा बजा 12 बजा, इस तरह से ना, तो एक लूप है हमारे पास। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लूप ना अपने फिजिक्स में देखे होंगे कि दो तरह के लूप होते हैं हमारे पास। एक लूप होता है जिसे हम बोलते हैं फाइनाइट लूप ना, और एक लूप होता है जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। ये फिजिक्स का एक सी का नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट लूप, फाइनाइट लूप और इनफाइनाइट लूप। ठीक है, फाइनाइट लूप का मतलब क्या होता है, फाइनाइट लूप का क्या मतलब होता है, लूप that knows when to stop। ठीक है, बस जैसे सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, कि यहाँ पे मान के चलो कि हमारे दो स्टेशन है ये। ठीक है, एक जो स्टेशन है हमारा वो हमीरपुर का स्टेशन है। ठीक है, एक जो स्टेशन है वो आपका सुजानपुर का स्टेशन है। ठीक है, समझ गए। आप क्या हो, आप किसी बस के ओनर हो। ठीक है, अब आपने जो अपने नीचे जो वर्कर रखे हुए हैं, एक बस का ड्राइवर है और दूसरा कंडक्टर है। ठीक है, तो आपने क्या बोला है अपने बस ड्राइवर्स को कि जब कोई हमारा नॉर्मल डे होता है, ठीक है, स्कूल वाला डे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे है ना, मतलब वर्किंग डे जो होता है हमारा, तो बोलते हैं कि आपने कहना है कि दिन के ना 5 चक्कर लगाने हैं आपने। ठीक है, 5 चक्कर मतलब इस तरह के 5 चक्कर कि पहले सुजानपुर से हमीरपुर जाएंगे। ठीक है, फिर हमीरपुर से फिर हमीरपुर से सुजानपुर आएंगे, एक लूप हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरी बार आएंगे, फिर चले जाएंगे, दो लूप हो गए। ठीक है, तीसरी बार आएंगे, फिर चले जाएंगे, तीन लूप हो गए। ऐसे ही 4 टाइम आएंगे और 4 टाइम चले जाएंगे, ऐसे ही 5th टाइम आएंगे और 5th टाइम चले जाएंगे। ठीक है, तो कितने लूप थे ये 5 लूप थे, है ना। मतलब क्या था, इसके ओनर ने बोला था कि आपने 5 लूप लगाने हैं, मतलब 5 चक्कर लगाने हैं दिन के, उसके बाद आपने छुट्टी कर सकते हैं, यही बोला था। ठीक है, तो जैसे 5 लूप कंप्लीट हो गए, इन्होंने बस यहाँ खड़ी कर दी और वो घर चले गए। समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये कैसा था, ये एक लूप ही नहीं था, क्या लूप ही नहीं था। देखो हर टाइम पे देखो, ये सुजानपुर स्टेशन वही रहा, हमीरपुर स्टेशन वही रहा। ठीक है, सुजानपुर से हमीरपुर जाने का रास्ता वही रहा। ठीक है, हमीरपुर से सुजानपुर आने का रास्ता वही रहा। ठीक है, तो ये लूप में काम कर रहे हैं कि बाबर यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसा लूप था, ये था फाइनाइट लूप। मतलब इस लूप को पता था कि मैंने रुकना कब है, 5 चक्कर का रुक जाना तो रुक जाना है। ठीक है, अब जैसे आप ओनर है बस के, अब आपने क्या बोला इनको कि भाई आज ना वीकेंड है, मतलब आज संडे है, सैटरडे है ना, तो क्या करो, आज 5 चक्कर मत लगाओ, आज सिर्फ 2 ही चक्कर लगाओ। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो उस टाइम पे क्या किया, इन्होंने सिर्फ 2 ही चक्कर लगाए, एक बार गए, एक बार आए, एक बार गए, एक बार आए। ठीक है, समझ गए, 2 चक्कर लगाए, रुक गए। मतलब ये किस तरह का लूप था, ये ऐसा लूप था जिसको पता था कि इसने रुकना कब है। ठीक है, कौन से पॉइंट के बाद इसने रुकना है। ठीक है, तो ऐसे लूप्स जिनको पता होता है कि उन्हें रुकना कब है, ठीक है, कब रुकना उन्होंने, तो उन लूप्स को हम क्या बोलते हैं, वो कैसे लूप है हमारे पास, इनफाइनाइट लूप, फाइनाइट लूप होते हैं। ठीक है, और ऐसे लूप, ठीक है, दैट डोंट हैव स्टॉपिंग पॉइंट। ठीक है, ये, ठीक है, तो ऐसे लूप जिनके पास कोई स्टॉपिंग का पॉइंट ही नहीं है, उनको पता नहीं कब रुकना है, तो उन पॉइंट्स को हम क्या, उस लूप्स को हम क्या बोलेंगे, वो कैसे लूप, हमारे इनफाइनाइट लूप। ठीक है, किसी को पता है क्या सन कब रुकना शुरू करेगा, मतलब कब सन कब राइज करना बंद करेगा और कब सेट करना बंद करेगा, किसी को पता है, नहीं पता है। वो डेली लूप चला हुआ है, चला हुआ है ना लूप। ठीक है, राइज हो रहा है, सेट हो रहा 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 है। ठीक है, तो एक लूप है। ठीक है, लेकिन वो कैसे लूप है, वो इनफाइनाइट लूप है, मतलब उसका बेअंत है, उसको पता ही नहीं कब रुकना उसने।
समझ गए? ये चीज आई आपकी इनफाइनाइट लूप पे, समझ गए? लूप समझ गए, इनफाइनाइट लूप समझ गए ना? क्या हो गया, मतलब लूप समझ गए ना? लूप का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को रिपीटेशन में करना, उसको हम क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं, ठीक है? चलो अब टाइप्स ऑफ लूप इन सी, ठीक है? सी लैंग्वेज में जो आपको लूप मिलते हैं वो कितनी तरह के मिलते हैं? वो आते हैं आपके 3 तरह के, ठीक है? 3 तरह के लूप आते हैं आपके। पहला आता है व्हाइल लूप, सेकेंड आता है डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, तीसरा आता है हमारा फॉर लूप, फॉर लूप, ठीक है? सारे छोटे छोटे में लिखने हैं सारे। व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, क्लियर हो गया? समझ गए? 3 लूप है ये। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे ना कि इन तीनों में से सबसे इफेक्टिव लूप कौन सा होता है, ठीक है, और सबसे मोस्ट यूजेबल और वेरी मतलब बहुत अच्छा जो लूप होता है वो कौन सा होता है, तो वो कौन सा होगा? हमारा फॉर लूप। कौन सा होगा? फॉर लूप, ठीक है? अब व्हाइल लूप भी अच्छा है, ठीक है? व्हाइल और फॉर लूप ये दो ही लूप ऐसे हैं जो हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, लेटेस्ट लैंग्वेज जो है, ठीक है? डू व्हाइल का कॉन्सेप्ट जो वो खत्म कर दिया गया है, ठीक है? ये हमारा इसके आगे यूज नहीं होता है, सिर्फ सी लैंग्वेज में यूज करते हैं इसको, इसके आगे हम यूज नहीं करते। क्लियर हो गया? समझ गए? अब देखो हम सबसे पहले काम करते हैं किसका, सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाइल लूप के बारे में, ठीक है? व्हाइल लूप के बारे में लिखते हैं हम, क्या लिखना है? व्हाइल लूप, जी चलिए ना, आई एम कॉलेज से तो कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, आप डेट एक्सटेंड हो गई है। मैंने तोड़ के काम कराया। अच्छी बात है, तो अच्छा काम करोगे वो कॉलेज जा रहे थे ट्राई करने का, ठीक है? उन्हीं की तरीका है, कॉलेज में कुछ भी बात नहीं, अब तो ठीक हो गई, एक दिन दवाई खा ली ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ठीक ये है, इधर ही आया, वो फ्रेंड को देख लिया, ठीक है? ओके जी, ओके। अच्छा तमन्ना, तमन्ना जी, तो जब आपको रजिस्टर करना है ना तो आप यहीं होने चाहिए, आई तो सच में जाओ, जब शाम के टाइम पे जब भी होगा, ठीक है? तो व्हाइल लूप के बारे में लिखते हैं हम थोड़ा सा अंदर, लिखें while loop in C, while loop in C is a control flow statement, is a control flow statement, ठीक है? क्या लिख देता हूँ, साथ में मैं लिखता हूँ, is a control flow statement that allows a block of code to be executed repeatedly as long as a specified condition remains true। ठीक है जी, क्या बोल रहा है ये ये बोल रहा है कि जो व्हाइल लूप होता है ना सी के अंदर, वो क्या करता है, वो एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है? जो क्या करती है, वो आपके किसी ब्लॉक ऑफ कोड को चलाती है, कब तक? जब तक आपकी स्टेटमेंट जो होगी ट्रू होगी, ठीक है? मतलब जब तक आपका लूप जो होगा वो कंडीशन को फॉलो करता रहेगा, तब तक जो होगा वो व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर जो भी चीज लिखी होगी वो आपकी चीज जो एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है? समझ गए? अब इसके हम देखते हैं, हम समझते हैं इसको ध्यान से, लेकिन अभी आप बस ये वाला काम लिखो, ठीक है? सिंटेक्स में क्या लिखना आपने कि कैसे यूज करते हैं इसको हम। सबसे पहले आता है व्हाइल कीवर्ड, ठीक है? व्हाइल कीवर्ड आता है, उसके अंदर आती है कंडीशन, ठीक है? इस कंडीशन का ना बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? क्योंकि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक आपका लूप जो वो चलता रहेगा, तो जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप जो वो लूप से बाहर आ जाओगे,
ठीक है, बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, और साथ में चीज यहाँ पे जरूर लगती है जिसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट लिख लिया था प्रियंका जी? पक्का? देखो लिख लिया है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम लोग फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो फ्लो चार्ट में जो लिखा होगा, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। बनाओ इसे आउट शेप, आउट शेप के अंदर लिख दो स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट का क्या करेंगे हम, प्रोग्राम शुरू होगा, यहाँ पे इनपुट आएगी, या तो इनपुट आएगी या तो आउटपुट आएगी। ठीक है, आउटपुट तो नहीं आती, इनपुट आती है वैसे स्टार्टिंग में। ठीक है जी, इनपुट आ गई, फिर देखो क्या होगा, मेन चीज होगी वो यहाँ चलेगी। अब जैसे इनपुट मिल गई ना, तो उस इनपुट के बेसिस पे क्या होगा कि हमारी कंडीशन चेक की जाएगी। जी मैडम सिद्धा जी। अब देखो यहाँ पे होगा, यहाँ होगी हमारी कंडीशन चेक। ठीक है, कंडीशन के लिए हम क्या लगाते हैं, डायमंड हेड लगाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होगी चेक। कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू जाती है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, बॉडी ऑफ द लूप चल पड़ेगा, जो लिखा मैंने अभी सिंटेक्स के अंदर। ठीक है, क्या चलेगा यहाँ, बॉडी ऑफ द लूप चलेगा। बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, और जैसे ही ये बॉडी ऑफ द लूप प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, जो भी आपने मेंशन किया होगा। ठीक है, या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, आप ना बस इसका फ्लो देखो, दिख रहा है? ठीक है, बन गया। ठीक है, इस तरीके से। और देखो इस प्रोग्राम से देखो बाहर निकलेंगे सिर्फ एक ही तरीका होता है, क्या? ये देखो लूप बन चुका है एक, देख पा रहे हो तुम, कंडीशन ट्रू हो रही है, प्रिंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर ट्रू हो रही है, फिर प्रिंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ट्रू हो रही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, इस लूप से बाहर निकलेगा कौन सा तरीका? बस एक ही है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा व्हाइल लूप। यहाँ लिख दो एग्जिट। ठीक है, अब देखो एक प्रोग्राम जो वो काम कैसे करता है, समझे? लिखो, क्वेश्चन लिखो, राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 numbers, to print 1 to 10 numbers by using while loop, by using while loop. Write a program to print 1 to 10 numbers, print 1 to 10 numbers by using while loop. ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारा वही आ जाएगा, हैश टैग stdio.h, फिर हमारा क्या जाएगा, हैश इंक्लूड coin.h। अच्छा, बोर्ड पे आप लोग भी हैं ना, आप तीन तो बैठे, आपके चेहरे भी हैं बोर्ड पे नीचे, नहीं देखे? नीचे जो बोर्ड लगाया है, आपके चेहरे भी है ना बीच में, हो ना आप बीच में? नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता।
जिस दिन यहाँ इस वाले रूम में फोटो खिंचवाया उस दिन थे आप लोग इधर इस वाले रूम में। बच कैसे गए आप लोग, कैसे बच गए? बचने नहीं चाहिए थे ना, कॉलेज वाले बच्चों के पता चलेगा ये तो हमारी सभी है, यही पढ़ती है, हम भी आए। ठीक है, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम आ गया और यहाँ से हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना होता है, याद रखना कि जब भी हम वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, ठीक है, जब भी हम लूप्स के साथ डील करते हैं ना, तो लूप के साथ डील करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, हमारे पास एक चाहिए होता है इटरेटिव वेरिएबल। ठीक है, इटरेटिव वेरिएबल, इटरेटिव वेरिएबल। ठीक है, इसकी जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, अब इटरेटिव वेरिएबल का मतलब क्या होता है, विच इंक्रीमेंट्स या फिर डिक्रीमेंट इट्स वैल्यू। ठीक है, इटरेटिव वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो अपने आप क्या करता है, अपनी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करता रहता है। ठीक है, समझ गए? अब देखो यहां से क्वेश्चन समझो आप लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है करने को आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो क्या करे, जो 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराए। ठीक है, तो हमेशा बात ये याद रखनी है दिमाग में कि यहाँ पे स्टार्टिंग वाला पॉइंट कौन सा है, 1 वाला पॉइंट है। ठीक है, तो जो इटरेटिव वेरिएबल बनेगा ना आपका, सपोज करो कि मैंने क्या किया, मैंने इंट आई, ठीक है, आई नाम का इटरेटिव वैल्यू बना लिया मैंने। ठीक है, तो आपका जो इटरेटिव वेरिएबल होगा उसको हमेशा स्टार्टिंग वाली वैल्यू जो वो असाइन करवा दो। तो आई इज इक्वल टू कितना कर दो, 1 कर दो, कर दिए प्रिंट। समझ गए? अब देखो क्या करना, मुझे क्लियर स्किल लगा दिया CLR ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। ठीक है, अब देखो लूप लगाना मुझे 1 से लेके 10 तक चलना है, तो लूप लगाने के लिए कंडीशन क्या लगाऊंगा मैं, पहले व्हाइल लूप लगा दिया। ठीक है, कंडीशन का मतलब क्या है कि कहां तक प्रिंट कराना, मुझे 10 तक प्रिंट कराना है, और अभी करंट वैल्यू कितनी मेरी 1 है, तो ऐसी क्या कंडीशन लगाऊं कि वो मुझे 10 तक चल पड़े। अभी मेरी 1 है ना, ठीक है, तो ऐसी क्या कंडीशन लगाऊं क्योंकि वो जब तक मैं 10 तक नहीं पहुंची तब तक वो ट्रू रहे। पहले आई 1 था, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अपने आप बढ़े गए। जैसे 10 पे पहुंच जाएगा तो वो उसका स्टॉप हो जाना चाहिए 11 पे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं लिखा आई लेस देन इक्वल टू 10, लिख सकता हूं ना ऐसा कि कब तक चले लूप पे, जब तक आई की वैल्यू जो हो वो कम या बराबर है किसके, 10 से। ठीक है, अब यहाँ बॉडी ऑफ द लूप शुरू हो गई। अब जैसे ये चीज हो जाए तो क्या करना है, जो आई की वैल्यू वो प्रिंट करानी है, तो क्या लिख देंगे हम, प्रिंट एफ डबल कोट्स न्यू लाइन, इसमें लिख देंगे %d, और %d में वैल्यू कहां से आ जाएगी हमारे पास, आई से, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ एक ग्लिच, हल्का सा ग्लिच करूंगा मैं एक। ठीक है, प्रोग्राम बन गया ना मेरा, गेट ch क्लोज द प्रोग्राम। ठीक है, देखो इस प्रोग्राम में ना कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है इस प्रोग्राम में। ठीक है, पहले मुझे सेव करने दो, नहीं तो मुझे आएगा बाद में दिक्कत, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा प्रोग्राम हैंग। ठीक है, देखते रहना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे while t.c। ठीक है, देखो आपके सामने चेक कराऊंगा, बिल्कुल भी कोई एरर नहीं इसमें, 0 एरर 0 वार्निंग, आपके सामने बता रहा है कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। लेकिन जैसे रन किया वैसे ही देखो भाई, ये देखो पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है, ये इन्फिनिटी लूप बन चुका है। ये देखो, इसे बोलते हैं सिस्टम हैंग। ये देखो कोई काम नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, देखो कोई काम नहीं कर रहा है सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम हैंग हो गया मेरा। ठीक है, ये सिस्टम हैंग हो गया। अब देखो हैंग क्यों हुआ ये, अब ये सिस्टम हैंग क्यों हुआ, अगर आपको पता लगा हो तो मैंने कंडीशन क्या डाली, देखो अब मुझे इसको ना क्लोज करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देने दो मैंने क्या लिखा था, जब मैंने कंडीशन बनाई ना तो उसमें मैंने क्या लिखा, मैंने कंडीशन ऐसे नहीं बनाई कुछ, मैंने लिखा व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, है ना, बॉडी करा दी, अगर ये हो जाए तो क्या करो, आई को प्रिंट करा दो और फिर बॉडी को बंद कर दो, ये लिखा ना मैंने। ठीक है, अब चेक करते हैं, अभी करंट में आई वेरिएबल में कितनी वैल्यू थी मेरी, आई में मैंने कितनी वैल्यू डाली थी, अभी स्टार्टिंग में कितनी असाइन की है, 1 असाइन की है, तो आई की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है ना। जब कंडीशन चेक हुई तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, क्या है, ट्रू है कि फॉल्स, मैंने कंडीशन लगाई ना, मैं लिखा आई लेस देन इक्वल टू 10, तुम बताओ कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, आई की वैल्यू भी क्या है, 1 है।
तो समझ नहीं आया? क्या पूछा मैंने, समझ नहीं आया? मैंने बोला कि आई वेरिएबल है मेरा, ये आई वेरिएबल है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या अभी जो मैंने असाइन की वो 1 असाइन की है, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोल रही है, व्हाइल लूप में एंट्री करने से पहले कंडीशन बोल रही है कि अगर आई की वैल्यू लेस देन या बराबर है किसके 10 से, तब तुम अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो बताओ कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, अंदर जाऊं कि बाहर आ जाऊं? आई की वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो मुझे बताओ 1 छोटा होता है 10 से या बराबर होता है? छोटा होता है ना, मतलब एक ये तो ट्रू हो रहा है, ठीक है, जब ट्रू हो रहा है तो मतलब कंडीशन क्या है मेरी, ट्रू है। कंडीशन ट्रू हो तो कहाँ ले गया मुझे, बोला आई को प्रिंट करा दो, आई प्रिंट हो गया 1, जैसे प्रिंट हो गया तो क्या किया इसने, दोबारा चेक कर लिया, ऊपर को ले गया, दोबारा ले गया, दोबारा कंडीशन चेक कर रहा है, बोला आई लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 नहीं है, तो दोबारा ट्रू हो रही है, तो दोबारा ट्रू हो रही है तो दोबारा 1 प्रिंट हो गया, अगेन ऊपर गया दोबारा ट्रू, ये कैसे लूप बन गया है, इन्फिनिटी लूप बन गया, ठीक है। इस प्रोग्राम में एक एरर था, कैसा एरर था, लॉजिकल एरर था, जो कंपाइलर उसको मेंशन नहीं करता है। लॉजिकल एरर क्या था, ध्यान दो इधर, जब मैं लिख रहा था ना तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो लिखना, मैंने तो बताना तुम्हें, और ये वाला एरर आ रहा है, मैंने क्या किया था, देखो कंडीशन लगा दी ना, बॉडी ऑफ द लूप लिख दिया, क्या लिखा, प्रिंट कराओ आई को, लेकिन जो मेन लाइन थी वो तो की नहीं मैंने, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो किया ही नहीं, ठीक है। ये देखो जैसे ये मैंने ये डायग्राम जो बनाई थी इससे पहले एमएस वर्ल्ड में, तो इसमें तो बनाई थी डायग्राम, ये जो हमने फ्लो वाला लिखी थी, आजा 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 भाई आजा, ठीक है। ये देखो यहाँ साफ तौर पे मेंशन किया गया कि पहले बॉडी प्रिंट हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी किया जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करना था मुझे, इस केस में क्या करना था, आई को इंक्रीमेंट करवाना था, मतलब आई पहले 1 था, फिर उसको 2 बनना चाहिए था, फिर 3 बनना चाहिए था, फिर 4 बनना चाहिए था, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटे से एरर की वजह से, ठीक है, वो देखो सिस्टम ने मुझे डिटेक्ट भी नहीं किया हुआ है, क्लियर हो गया। इस तरह से ये अलग अलग तरह के एरर्स होते हैं आपके पास। तो अब मैं इसको दोबारा ओपन करूंगा, ठीक है। और ये जो हमने कॉन्सेप्ट है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला, ये कब पढ़ा है, ये पढ़ा है ऑपरेटर्स में, पढ़ा है ना, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं दो तरह के, एक पोस्ट इंक्रीमेंट, एक प्री इंक्रीमेंट, पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आउटपुट तो आई आप सबकी 10 11 बन जा रहा था, 10 10 बन जा रहा था, समझ गए। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि पहले करंट वैल्यू को यूज करो, बाद में इंक्रीमेंट करो, वही था ना। तो हम यहाँ आ जाएंगे, और मैंने कह दिया था ये वाला नाम दे दिया था, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे आके क्या बोल देंगे कि जैसे ये वाली लाइन ए आई मेरा प्रिंट हो जाए तो फिर आई को क्या कर दो, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या कि आई की जो वैल्यू है उसको पहले यूज कर लो, फिर बाद में क्या कर दो, बढ़ा दो। बस जैसे ये लाइन प्रिंट हो जाए, जैसे हम यहाँ से बाहर निकले तो आई की जो वैल्यू थी उसमें एक ऐड हो जाए, तो आई पहले 1 था तो कितना हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, इस तरह से हो जाए, समझ गए। अब इसको रन चेक करते हैं जरा, कोई एरर है, कोई एरर नहीं है, रन करेंगे, बूम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए, हो गया, समझ गए ना। अगर कोई आपसे बोले कि आप क्या करो, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1000 नंबर्स 1 to 1000, कैसे करेंगे, जहां पे कंडीशन लगाई है, जहां कंडीशन मैंने 10 लिखा उस कंडीशन पे क्या लिख दूंगा 1000, सेव, F2 दबा के सेव किया, चेक किया कोई एरर तो नहीं है, रन, बूम, समझ गए। अगर ये दिक्कत आ रही है कि भाई सर ये बहुत लंबा लंबा दिख रहा हमें, तो क्या करो, यहाँ पे हल्का सा गैप दे दो, %d के बाद एक टैब का स्पेस दे दो, ताकि आपको जो वो कुछ इस तरह से आंसर मिल जाए। ये किया मैंने, /t लगाया नहीं क्या, /t तो लगाया मैंने, तो आया कि नहीं है, %d/t F2 कंट्रोल F9, यस कंट्रोल F9, भाई अभी भी नीचे आ रहा है, अच्छा न्यू लाइन जो लगा दिया मैंने इसलिए गड़बड़ कर रहा है, तो न्यू लाइन को यहाँ से उड़ा देते हैं, और न्यू लाइन की जगह हम क्या लिखेंगे, एंड में /t लगा देंगे, ताकि वो क्या करे, एक टाइप का स्पेस मिले, बूम, समझ गए। ये क्लियर हुआ, ये है आपका, ठीक है। तो ये कैसा लूप था, फाइनाइट लूप, इसको पता है इसने कब रुकना है, समझ गए। अच्छा अगर मैं बाई चांस क्या करूं, अगर मैं बाई चांस आपका क्वेश्चन उल्टा कर दूं, मैं आपको बोल दूं कि ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो क्या करे, जो 10 to 1 तक चले, 10 to 1 तक, तब आप क्या करोगे, मतलब पहले 10 आए, फिर 9 आए, फिर 8 आए, फिर 7 आए, 6 आए, 5 आए, इस तरह से आए, क्या करेंगे बताओ,
क्या कर देंगे, आई की वैल्यू 10 कर देंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि जो भी हमारा इटरेटिव वेरिएबल है तो उसको हमेशा स्टार्टिंग की वैल्यू मेंशन की जाती है। आई 10 कर दिया, फिर नीचे कंडीशन में क्या यहाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे कब तक चलाना है लूप को, जब तक आई की वैल्यू 1 ना हो जाए, ठीक है। तो आई इक्वल टू 1 तो लिखूंगा नहीं, कब तक चलाना आई को, जब तक, देखो ध्यान दो कब तक चलाना है, देखो आई मेरा भी क्या है 10 है, कब तक चलाना है 1 तक चलाना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या बननी चाहिए, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, समझ गए, मतलब जब तक आई बड़ा या बराबर है किसके, 1 से, तब तक चलो। यहां लेस देन डाला था ना मैंने, वहां ग्रेटर देन हो जाएगा कि आई की वैल्यू भाई क्या है, जब तक आई की वैल्यू बड़ी है या बराबर है किसके, 1 के, तब तक चलो। कर दे रन, पक्का, कोई कुछ और तो नहीं करना, चेंज देख लो, करें Alt F9 जी, प्लस की जगह क्या करना, तो क्या करना, तो कंट्रोल F9 लो जी, ये देखो ये होता है इनफिनिटी लूप, ठीक है, ये देखो ये था इनफिनिटी लूप, क्लियर हुआ, मतलब मेरे को क्या करना है, प्लस प्लस की जगह अब क्या आएगा, इधर आएगा माइनस माइनस, पोस्ट डिक्रीमेंट की उसकी वैल्यू जो वो घटती जाए, पहले 10 था तो 9 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, इस तरह से हो जाए। जब रन करेंगे बूम 10 9 8 7 5 6 5 7 3 2 1, समझ गए। कोई आपको 100 से बोल दे तो, अगर कोई बोल दे आपको कि आपने 100 to 1 प्रिंट करवाना है तो क्या करना है बताओ जी, कुछ नहीं करेंगे, बस आई की वैल्यू को क्या करेंगे, 100 कर देंगे आई की वैल्यू को, समझ गए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो समझ गए, लूप से क्या फायदा मिल रहा है मुझे, लूप से फायदा मुझे ये मिल रहा है कि मुझे इस लाइन को बार-बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर मान के चलो किसी ने आपको बोलता कि आप तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराओ, तो आप कैसे भी तो कर सकते थे, प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 इस तरह भी कर सकते थे, लेकिन जैसे उसने नंबर बढ़ा दिया, बोले 1 से 100 तक करो, तो फिर 100 तक लिखना पड़ना था, 1000 तक करो तो 1000 तक लिखना पड़ना था, ठीक है। तो भाई लूप में हमारा क्या साथ दिया कि जब तक उसने क्या किया, सेम स्टेटमेंट को क्या किया, इटरेट कर दिया, बार-बार यूज किया, कब तक, जब तक वो कंडीशन ट्रू दे रहा है तब तक, जैसे कंडीशन फॉल्स बाहर, क्लियर हुआ, कर सकते हो ट्राई। अच्छा, अगर कोई आपको बोले क्या करो कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 100 odd numbers, ठीक है, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, मैं लिखा 1 to 100 odd numbers by using while loop, तब क्या करेंगे बताओ जी, सबसे पहले तो हम आई की वैल्यू को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, कब तक चलाएंगे लूप को, जब तक आई की वैल्यू छोटी है या बराबर है किसके, 100 के, समझ गए ना, कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, हमें ओड नंबर प्रिंट कराने हैं, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को तो ये क्या हो गया, अच्छा डिक्रीमेंट जो लगा दिया था मैंने, ठीक है, तो यहाँ उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, रन करेंगे ये देखो आगे 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर आ गए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ओड नंबर चाहिए, तो ओड नंबर की कंडीशन क्या होती है, कौन से नंबर ओड होते हैं, जो 2 से मोडलेस होने के बाद क्या आ जाए, 0 ना आए, ठीक है। तो मुझे पता है कंडीशन क्या देते हैं, देखो प्रिंटिंग का काम कौन कर रहा है, हमारा प्रिंटिंग काम जो कर रही है वो ये वाली स्टेटमेंट कर रही है, यही कर रही है ना, ठीक है। तो क्यों ना मैं इस स्टेटमेंट को किसके अंदर डाल दूं, इफ के अंदर डाल दूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं लिखा इफ, ऐसे प्रिंट ना हो भाई, कब प्रिंट हो, इफ आई मोडलेस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, जी आ जाओ, गुड मॉर्निंग, बैठो, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तब क्या हो, तभी प्रिंट हो क्या मेरी ये वाली लाइन, तो इसको क्या करो, इफ की बॉडी के अंदर डाल दो, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ऐसा कर दो, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ मत करो, समझ गए, तो कुछ मत करो, सिंपल सी बात है। और इसके बाहर क्या प्रिंट करा दो, इंक्रीमेंट, ठीक है। देखो ध्यान रखना कि मैंने इंक्रीमेंट ना इफ के बाहर लगाया है,
इफ की बार मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं इसको बाय चांस इफ के अंदर लगा देता है ना, तो जब मेरा क्या आना था, जब मेरा 1 2 1 3 आना था, इसने तभी इंक्रीमेंट करना था उसको, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं मेरे प्रोग्राम जो गड़बड़ हो जाना था। तो ये वाला जो प्रोग्राम, ये वाली लाइन जो मैंने प्रिंट की, वो कब करनी मुझे प्रिंट, सिर्फ तभी करनी जब आई से और जो 2 का मॉडुलस है वो 0 के बराबर ना आए, ठीक है। चेक करें, देखो 1 3 5 7 9 11 13 आ गया ना। कोई बाय चांस बोल देगा आपको कि प्रिंट करो 1 to 100 इवन नंबर, तब क्या करना था आपने, तब क्या कर देना था, कंडीशन तो वही लेनी थी, बस लॉजिक चेंज हो जाना था। क्या लॉजिक हो जाना था कि अब ऐसे नंबर्स को प्रिंट करो जो इक्वल टू हो किसके, 0 के, ठीक है। कंट्रोल F9 बूम, 2 4 6 10 आ गया, समझ गए। इस तरह से आप जो वो काम कर सकते हो किसके अंदर, अपने व्हाइल लूप के अंदर, ठीक है। 3 क्वेश्चन कराए मैंने, कौन कौन से, 1 to 10 10 to 1 ओड इवन, समझ गए। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेने आप लोगों ने, क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लेना, और ये सारे प्रोग्राम जो आपके फोन में वर्किंग कर लेंगे, क्लियर हो गया, समझ गए। व्हाइल लूप बहुत अच्छा है, कल हम डू व्हाइल पढ़ेंगे, ठीक है, डू व्हाइल पढ़ेंगे कल हम, और आज आपका व्हाइल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो जाओ आप, है ना, 12:30 भी हो गए।